विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला पर कोरोना का संकट गहरा गया है। सैकड़ों वर्षों से देवघर और दुमका में लगने वाले मेले पर ग्रहण लग गया है। कोरोना काल में राज्य सरकार मेला आयोजित कराने को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। राज्य सरकार ने अभी श्रावणी मेला और रथ मेला के आयोजन को रद्द करने की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन इस विशाल मेले को लेकर जो तैयारियां होनी थी वो नहीं हो रही। राज्य के मुख्यमंत्री देवघर श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने देवघर श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर कहा कि राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रवासी मजदूर अपने साथ कोरोना लेकर आए हैं, ऐसे में फिलहाल कोई भी फैसला लेना संभव नहीं। राज्य के कृषि मंत्री और देवघर श्राइन बोर्ड के सदस्य बादल पत्रलेख ने भी देवघर मेला को लेकर कहा, सरकार को डर है कि कहीं भक्त पैदल ही देवघर पूजा करने ना निकल पड़े, साथ ही कोरोना का संक्रमण आस्था पर भारी ना पड़ जाए। तो भारत सरकार ने पहले ही सारा चीज़ों पर एक संदेश दे रखा है और उसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ राज्य में कोरोना का जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने तो कोरोना को बल्कि पूरी व्यवस्थित तरीके से राज्य में लाया है। प्रवासी तो आए हैं, साथ में कोरोना भी आया है। अब इसको लेकर के आप देख रहे हैं जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है लगातार, और इसकी गति पर हमारी नज़र है और उसी के उपरांत हम लोग कल कैसे ना और बढ़े। आप देख रहे हैं कि और सब राज्यों में इस विषय पर चिंतन मंथन हो रहा है और जो स्थिति कई राज्यों की बहुत बुरी हो चली है, ऐसी स्थिति पर हम लोग ना आए, हम लोग उस निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री खुद हैं, हम सब उसके मेंबर हैं। डे बाय डे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और भी श्राइन बोर्ड है और जगह इस तरह के मंदिर हैं, वहाँ क्या कवायद चल रही है, इन चीज़ों को भी हम ऑब्जर्वेशन पर रखे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी जल्दी होगी, अभी क्या स्थिति आती है हम लोग उसको आकलन कर रहे हैं कि हम संक्रमित मरीजों की जो संख्या है डे बाय डे जो बढ़ रही है कि हम कब तक इसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अब प्रवासी मजदूर लगभग आ चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन बहुतायत मात्रा में आ चुके हैं। ऐसे में सारे जगह का रिपोर्ट मंगा के एक्यूमुलेट करके पूरी सरकार डिसीजन इस पर लेगी। बिहार के सुल्तानगंज से जल लेकर कांवरिया देवघर पहुंचकर देवघर के बाबानाथ स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। देवघर श्रावणी मेले के साथ साथ रांची के जगन्नाथपुर में 329 साल से लगातार आयोजित होने वाली रथ मेले पर भी संकट के बादल गहराने लगे हैं। दोनों धार्मिक आयोजनों पर सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया है। श्रावणी मेले में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु भक्त हर दिन बाबा के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। दुनिया भर के श्रद्धालु भक्तों का पूरे सावन महीने में जमावड़ा रहता है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री मंत्री के साथ साथ आपदा सचिव का बयान आ रहा है, ऐसे में श्रावणी मेले के आयोजन टलने की पूरी संभावना है। आपदा प्रबंधन के सचिव ने भी साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले ही धार्मिक आयोजनों और समागम पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। देवघर में 6 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही थी और रांची में 23 जुलाई से रथ मेले का आयोजन निश्चित है। 3 में कॉन्ग्रीगेशंस के संबंध में शुरुआत करने के संबंध में किस तारीख को शुरू होंगे, उस संबंध में भारत सरकार ने ऑर्डर में स्पष्ट करा है कि उनके द्वारा सूचित किया जाएगा। एज ऑन डेट कॉन्ग्रीगेशंस प्रोहिबिटेड, ये स्पष्ट। आज की तारीख में अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, कॉन्ग्रीगेशंस प्रोहिबिटेड। सर रथ यात्रा के साथ भी होगा सर ऐसे ही? कॉन्ग्रीगेशंस आर प्रोहिबिटेड, कोई कॉन्ग्रीगेशन अलाउड नहीं। क्योंकि अब तो सर पॉसिबल भी नहीं, अगर केंद्र सरकार अगर आदेश भी देती है तो बहुत कम समय बचे। मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। मैं एमएचए के डायरेक्टिव के संबंध में जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। श्रावणी मेले को लेकर 1.5 माह पहले ही पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। टेंडर, रूट चार्ट, शिविर और ब्रैकेटिंग करने का काम 1 महीने पहले ही शुरू होता है। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के खौफ से ऐसी कोई तैयारी अभी तक नहीं हो सकी है। ऐसे में श्रावणी मेले और रथ मेले के आयोजन को रद्द करने की औपचारिकता ही बाकी रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।